बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास पार्ट नंबर 13 है। इसको सॉल्व करेंगे। सेम वही प्रोसेस है जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी फार्मूले लिखवाए थे वो तमाम फार्मूले यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। ठीक है। अब इस सवाल के हमारे पास दो हिस्से हैं, बीच में इज इक्वल टू लगाया गया है। इस वाले हिस्से को राइट हैंड साइड कहेंगे, इस वाले हिस्से को लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। सिंपली क्या करना है, दोनों साइड्स का आंसर बराबर आना चाहिए। किसी एक साइड पर हम काम करेंगे, उसका आंसर दूसरे साइड के बराबर आना चाहिए। ठीक है। हम यहां पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे। उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। वैल्यू हमारे पास क्या है 1, नीचे क्या है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारे पास वैल्यू है। इस पर हमने काम करना है। अब अगर हम इस नीचे वाली वैल्यू को देखें, ये हमारे पास किसी फार्मूले में भी नहीं आ रहा। अगर आपके पास ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बाय रैशनलाइजिंग। ठीक है, हमने रैशनलाइजिंग करनी है। अब रैशनलाइजिंग क्या होती है यहां पर फिर से समझेंगे। पहले भी आप सीख चुके हैं, यहां पर फिर से सीखेंगे। पहले ये वाला साइड जो है इसको हम सेम एज इट इज लिख लेते हैं। सेकेंड थीटा ये मैंने लिख लिया, माइनस टेन थीटा ये मैंने लिख लिया। ठीक है। अब जो हमारे पास रैशनलाइजेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसको एक साथ ही लिख लेता हूं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रैशनलाइजेशन में जो नीचे वाली वैल्यू है, ये जो हमने लिखी इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। इसी वैल्यू को एक दफ़ा मल्टीप्लाई कराएंगे, एक दफ़ा डिवाइड करवाएंगे, मगर साइन चेंज करके। कैसे, यहाँ पर देखें। अब मैं लिखूंगा सेकेंड थीटा, यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ऊपर क्या है टेन थीटा, ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे जो है यही वैल्यू फिर से साइन चेंज होके मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी, सॉरी, ये हमने लिख लिया। क्या हुआ, इस वैल्यू को साइन चेंज करके एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, इसके नीचे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। सिंपली हमने यही करना है। अब यहाँ तक आने के बाद फिर से हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है। अगर हम इसको देखें इस नज़र से, इसको अगर हम a समझे माइनस बी, a प्लस बी, दोनों तरफ a क्या है सेकेंड थीटा, दोनों तरफ b क्या है टेन थीटा, दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है कि जो हमारे पास a माइनस बी, यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस नीचे तमाम वाले को a माइनस बी a प्लस बी, इसको किस शक्ल में तब्दील करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की शक्ल में हमने तब्दील करना है। तो करते हैं, यहाँ पर देखें ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको अभी हम सेम एज इट इज उसी तरह लिख लेते हैं। क्या होगा, ये जो 1 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर हम लिखेंगे सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमने लिख दिया। अब नीचे देखें, नीचे हमारे पास क्या है सेकेंड a माइनस बी ए प्लस बी। अब देखें a का स्क्वायर, a दोनों तरफ क्या है सेकेंड थीटा है, मैं लिखूंगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। सेकेंड थीटा तो अच्छा, ये स्क्वायर कहाँ से आए, ये स्क्वायर यहाँ से आए, कौन सा साइन है माइनस का है। b का स्क्वायर, b दोनों तरफ क्या है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कहाँ से आए b के ऊपर स्क्वायर है। हमारे पास सिंपली ये इस शक्ल में आ गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे। एक बात मालूम है, रेफरेंस देंगे कि हमारे पास जो सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फार्मूले में जाकर चेक करें, हमारे पास जो सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इस सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये साइड बराबर आता है इस साइड के। यहाँ पर ऊपर मैं कर लेता हूँ, हमारे पास मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास क्या है सेकेंड थीटा, क्या लिखेंगे प्लस टेन थीटा, ये हमने लिखा। ऊपर वाली साइड को सेम उसी तरह हमने लिख लिया। नीचे ये जो सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसकी जगह अब हम ये लिखेंगे, क्या है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। और क्या मौजूद है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा मौजूद है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फिर से लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको फिर से उसी तरह लिखेंगे जिस तरह पहले से मौजूद है, सेकेंड थीटा और टेन थीटा। नीचे चलते हैं। अब नीचे हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है,
ये टेन स्क्वायर पॉजिटिव टेन स्क्वायर थीटा नेगेटिव टेन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया 1 नीचे रह गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इस बात को आपने समझना है, पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, यहाँ पर आपने इस बात को समझना है। देखें मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं 1 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है हम क्या समझेंगे 1 है। यहाँ पर 1 था, हम ये 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है। अगर यहाँ पर हम ये वाला 1 ना लिखें तो मैथमेटिक्स में हम समझेंगे कि इसके नीचे क्या है 1 है, इस वजह से ये 1 हम नहीं लिख रहे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें इसका आंसर और राइट हैंड साइड के आंसर को देखें, दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यही हमसे मांगा गया था। यहां पर हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, कि भाई हमने प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आया, किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के बराबर आया, जो कि हमसे मांगा गया था। यही हमारा क्या हुआ, आंसर है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आने चाहिए।